हेलो फ्रेंड्स। आज मैं 39वीं बीपीएससी 1993 का क्वेश्चन आपके साथ लेकर आया हूँ। यह क्वेश्चन जीएस पेपर 1 का है। क्वेश्चन है, बिहार की कला एवं चित्रकला पर एक निबंध लिखिए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिहार में जो कला है, तो यहाँ पे हम लोग को दिखाना है कि बिहार में जितने भी कला हैं, जैसे कि मौर्य कला, मौर्योत्तर कला, पाल कला, मध्यकालीन कला, यूरोपीय कला, ये सब के बारे में आपको दिखाना है। साथ ही बोल रहा है चित्रकला पर भी बताना है। तो चित्रकला में क्या है, पटना कलम है, मधुबनी चित्रकला है, और इसके अलावा जैसे भागलपुर का मंजूषा शैली है, सांझी कला शैली है, तो ये सब को भी इसमें दिखाना है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में निबंध बोला गया है। तो निबंध का फॉर्मूला होता है कि आपको एक कंसिस्टेंसी में लिखना है, एक फ्लुएंस में लिखना है, कि एक फ्लो जैसे पानी फ्लो में बहती है उसी धाराओं में लिखना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो स्टार्टिंग में है तो उसका थोड़ा सा इतिहास से पकड़ेंगे, इतिहास से मेडिवियल आएंगे, मेडिवियल से आधुनिक आएंगे, और हाल ही में कुछ कुछ इवेंट्स को भी जोड़ते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इसका सटीक और आसान भाषाओं में जवाब उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं। कला एवं चित्रकला किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन की पहचान होती है। बिहार की कलात्मक संपदा प्राचीन, बहुआयामी एवं समृद्ध है। आदि मानव की कला के साक्ष्य बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल से ही देखे जा सकते हैं। मौर्य काल में बिहार ने कला के क्षेत्र में समस्त उत्तर भारत का मार्गदर्शन किया। पाल शासकों के अधीन चित्रकला के क्षेत्र में समस्त पूर्वी भारत में एक नई शैली प्रस्तुत हुई। आधुनिक काल में पटना कलम और मधुबनी चित्रकला ने बिहार को राष्ट्रीय ख्याति उपलब्ध कराई है। बिहार की कला पर निम्नवत बिंदुओं के माध्यम से प्रकाश डाला जा सकता है। पहला, बिहार में कला। मौर्य कला। भारतीय कला के इतिहास का प्रारंभ मौर्य काल से माना जा सकता है। इस काल में राजकीय कला एवं लोक कला के दो रूप प्रचलित थे। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसाद राजकीय कला का पहला उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसके अवशेष पटना के कुम्हरार गांव में खुदाई से मिले हैं। इसके फर्श एवं छत लकड़ी के थे एवं इसमें बलुआ पत्थर के 40 पॉलिशदार चमकदार पाषाण स्तंभों का प्रयोग हुआ था। फाहियान ने इसे देवों द्वारा निर्मित कहा है। बलुआ पत्थर से बने अशोक स्तंभ भी मौर्यकालीन कला के उत्कृष्ट नमूने हैं, जिन पर ईरानी प्रभाव भी दिखता है। अशोक ने स्तूप निर्माण को प्रोत्साहित किया। सांची एवं भरहुत के स्तूपों का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने कंदराओं का निर्माण करवाया था। उसके पुत्र दशरथ ने भी नागा अर्जुनी पहाड़ियों में ऐसे ही निर्माण करवाए। पटना के दीदारगंज से प्राप्त यक्षी की मूर्ति मौर्यकालीन मूर्ति कला का अद्भुत उदाहरण है, जो बालू के पत्थर से बनी है एवं इस पर मौर्यकालीन पॉलिश का भी उत्तम प्रयोग किया गया है। इस काल में मूर्ति कला का विकास एक लोक कला के रूप में हुआ। अब बात करते हैं मौर्योत्तर कला। शुंग एवं कुषाण काल में कला का विकास जारी रहा। गुप्त काल में वास्तुकला का विकास बड़े पैमाने पर हुआ। गुप्तकालीन मूर्ति कला के अनेक अवशेष रोहतास, भोजपुर, नालंदा, राजगीर, गया, वैशाली, पटना आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं।
इनमें बौद्ध धर्म की तुलना में हिंदू धर्म का प्रभाव अधिक है। इस काल में अनेक मंदिरों का भी निर्माण हुआ। तीसरा, पाल काल। पाल कला। पाल कला के अवशेष बिहार में प्रचुरता से मिले हैं। इस काल में कांस्य एवं प्रस्तर मूर्ति कला की एक नई शैली का उदय हुआ। इसके मुख्य प्रवर्तक धीमन एवं मितपाल थे, जो धर्मपाल और देवपाल के समकालीन थे। कांस्य मूर्तियां ढलवा किस्म की है, जिसके सर्वोत्तम नमूने नालंदा तथा कुकरीहार गया के निकट से प्राप्त हुए हैं। ये मूर्तियां मुख्य रूप से बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेय तथा तारा की है। इनमें कुछ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। पत्थर की मूर्तियां काले बेसाल्ट पत्थर की बनी हैं। सामान्यतः इन मूर्तियों में अलंकरण की प्रधानता है। कलात्मक सुंदरता का एक अन्य उदाहरण एक तख्ती है, जिस पर श्रृंगार करती हुई एक स्त्री को दिखाया गया है। अब चौथा बात करें मध्यकालीन स्थापत्य कला। तुर्क, अफगान और मुगल शासकों का स्थापत्य कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान रहा। तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा है। यह झील के मध्य स्थित है एवं अष्टकोणी आकार का चौकार चबूतरे पर निर्मित है, जिसके चारों ओर सीढ़ियां हैं। अष्टकोणी मकबरों की श्रृंखला का यह आखिरी और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बिहार में जहांगीर के शासनकाल में निर्मित शाह दौलत का मकबरा मुगल शैली का उदाहरण है। पांचवा, आधुनिक स्थापत्य कला या फिर बोल सकते हैं यूरोपीय स्थापत्य कला। यूरोपीय स्थापत्य का भी प्रभाव बिहार में देखने को मिलता है। पटना कलेक्ट्री एवं पटना कॉलेज के भवनों पर जहां हॉलैंड की शैली का प्रभाव दिखता है, वहीं पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च की इमारतों में गौथिक शैली का प्रभाव है। मुख्य सचिवालय, उच्च न्यायालय एवं राजभवन की इमारतों पर यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली का प्रभाव है। बिहार में चित्रकला। अब दूसरा पॉइंट है पटना कलम। पटना कलम या पटना शैली का उद्भव मुगलों के अवसान के समय हुआ। इस शैली के प्रमुख क्षेत्र पटना का लोधी कट्टा, मुगलपुरा, दीवान मोहल्ला, मच्छरहट्टा तथा आरा एवं दानापुर रहे हैं। यह शैली अधिकतर कागज एवं हाथी दांत पर बनाए जाने वाले लघु चित्रों की श्रेणी में आते हैं। विषयों का चुनाव सामान्य दैनिक जीवन से संबंध होता था, जिसके कारण यह दरबारी शैली से भिन्न था। इस शैली के चित्रों में लकड़ी काटता बढ़ई, मछली बेचती औरत, कहार, लोहार, सुनार, खेत जोतता किसान, साधु सन्यासी आदि हैं। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में सेवक राम एवं हुलास लाल हैं। अनेक विशेषताओं एवं मौलिकताओं के बावजूद यह शैली प्रायः मृतप्राय हो चुकी है। दूसरा बात करें मधुबनी चित्रकला। मधुबनी या मिथिला चित्रकला महिलाओं की पूर्ण भूमिका वाली है लोक कला है, जिसके प्रमुख केंद्र मधुबनी, सिमरी, लहरियासराय आदि हैं। चित्रों में दुर्गा, राधा कृष्ण, सीताराम,
पार्वती शिव, विष्णु लक्ष्मी आदि का चित्रण अधिक होता है। साथ ही कामदेव, रति और यक्षिणियों के अतिरिक्त पुरुष एवं नारी की ज्ञानेंद्रियां बनाई जाती है। पृष्ठभूमि के लिए पशु पक्षियों और वनस्पतियों के भी प्रतीकात्मक चित्र बनाए जाते हैं। चित्रों में मुख्यतः प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है और चित्रों को उंगलियों या बांस की कुची से बनाया जाता है। विगत वर्षों में इसकी लोकप्रियता देश विदेश में बढ़ी है। इस शैली की प्रमुख कलाकार पद्मश्री सिया देवी, कौशल्या देवी आदि हैं। शशिकला देवी के चित्रों की प्रदर्शनी जापान में हो चुकी है। जापान के टोकामाची सिटी में मिथिला पेंटिंग का संग्रहालय बनाया गया है। इस शैली की विशेषता है कि इन चित्रों में चित्रित वस्तुओं का मात्र सांकेतिक स्वरूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे किसी आदमी के चित्र के लिए उसके गुणों को संकेतों में अंकित कर देना। रंगों की विशिष्टता इस शैली की एक अन्य विशेषता है, जिसमें अधिकतर प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग किया गया है। बिहार में पटना एवं मधुबनी शैली के अलावा भागलपुर क्षेत्र में प्रचलित मंजूषा शैली उत्तर प्रदेश से आई। सांझी कला शैली आदि भी प्रमुख चित्रकला शैली है, जो बिहार के चित्रकला शैली की समृद्धि को दर्शाती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमने जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें बताना है कि बिहार में कौन सा चित्रकला है और कौन कौन सी कलाएं हैं, और उस पर क्या करना है कि निबंध लिखना है। तो आप भी जानते हैं कि निबंध लिखने के लिए उसमें होना चाहिए कि उसमें एक कंसिस्टेंसी, एक कोहेरेंस होना चाहिए। तो आपने इसमें देखा जो रेड पेन से इसमें किया गया है नीचे अंडरलाइन, वह सब की पॉइंट्स हैं जो आपको दर्शाने पे नंबर अधिक मिलेंगे। जैसे पहले मैंने बताया कि मौर्य काल, आदि मानव काल से ही आ रहा है। फिर बताया कि मौर्य काल में क्या हुआ कि उत्तर भारत में मार्गदर्शन हुआ, मतलब कला का फैला उत्तर भारत में। फिर पाल शासक जब आए तो पूर्वी भारत में फैल गया। फिर उसमें बताया कि बिहार में क्या पटना कलम है, मधुबनी चित्रकला है, जो बिहार को राष्ट्रीय ख्याति दे दिया। अब मौर्य कला जो था उसमें क्या था, दो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक राजकीय कला है, एक लोक कला है। राजकीय कला में क्या फेमस था, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद। और वो कहाँ है, कमरार में। क्या चीज़ से बना है, वो लकड़ी का बना हुआ। इसमें और क्या है, बलुआ पत्थर है और 40 पोलिसदार चमकदार है। ये सब क्या की पॉइंट है, की वर्ड है, सब इम्पोर्टेंट इसमें ये वर्ड किया गया है। अब दूसरा इसमें और विशेषता ये कर दिया कि फाइयान, इसे क्या कहा, देवों द्वारा निर्मित कहा। फिर अशोक स्तंभ जो बना है कौन पद्धति का बना है, ईरानी प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। फिर अशोक का स्तूप कहाँ, सांची और भरूच में मिल रहा है। और जो कंदराओं का निर्माण हुआ कहाँ हुआ, बराबर की पहाड़ी और नागार्जुनी की पहाड़ी। फिर उसमें की पॉइंट क्या है, दीदारगंज, वहाँ पर यक्षिणी का मूर्ति। फिर मूर्ति कला का विकास जो है उसको क्या बोलते हैं, लोक कला बोलते हैं। फिर मौर्योत्तर के बाद शुंग वंश आया, कुषाण और गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वास्तुकला। और मौर्योत्तर काल में ये पता होना चाहिए कि उससे पहले क्या देखने को मिलता है मौर्य काल में, कि वहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रभुत्व होता है और यहाँ पे क्या है, हिंदू धर्म का प्रभुत्व है, इसलिए यहाँ पे मंदिर भी है। अब पाल कला का बात करें तो इसमें क्या है, कांस और प्रस्तर का मूर्ति बनता था। और प्रवर्तक कौन था इसका, धीमन था और बितपाल था। और इसका नमूने कहाँ मिला है, नालंदा और कुकरी हार में। कैसा बनता था मूर्तियाँ, काले बेसाल्ट से बनता था, जिसको क्या बोलते थे, अलंकरण बोलते थे। और सबसे अच्छा क्या मिला था, श्रृंगार करती हुई स्त्री। तो ये सब जो पॉइंट है आपको इसमें दर्शाना है। फिर आगे मलिक इब्राहिम, इससे दिखाता है कि हमें उसमें अच्छी तरीके से नॉलेज है। फिर शाह दौलत है जो जहांगीर का बनवाया गया है जाविनकार में।
फिर यहाँ हॉलैंड का शैली का बात किए, गॉथिक शैली का बात किए हैं, फिर यूरोपीय पुनर्जागरण शैली की बात किए हैं। फिर यहाँ पे कागज और हाथी दांत पर बनाया जाता था, और ये क्या दरबारी शैली है। फिर करंट अफेयर को भी जोड़ दिए। ये करंट अफेयर में प्रमुख चित्रकार भी कौन कौन है, पहले फेमस नाम बता दिए कि सेवक राम है, हुलसलाल है, और क्या हो गया कि अब ये खत्म हो चुका है, ये भी बता दिए। फिर मधुबनी चित्रकला है। मधुबनी चित्रकला जो है स्पेशल महिलाओं के लिए होता है, प्राकृतिक रंगों से बनता है, और इसमें पद्मश्री कौन कौन सा इंपॉर्टेंट आदमी, सिया देवी है, कौशल्या देवी है, और शशिकला देवी का क्या है प्रदर्शनी जापान में भी हुआ है। और जापान का कौन सा सिटी है, टोकामाची सिटी, जो करंट अफेयर से भी जोड़ दिए। इसमें क्या होता है, हमेशा प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। फिर इसके अलावा भी जो है मंजूषा शैली जो भागलपुर है, फिर सांझी कला है, ये आपका यहाँ मिलता है। तो फ्रेंड्स, हमने इस क्वेश्चन में अच्छे तरीके से इसका डिटेल्स में इसको समझने का प्रयास किया, इसमें क्या कहना चाहता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, उसका भी पोस्टमार्टम करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।